कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी चिंताएं दिन बीतने के साथ और भारी होती जाती हैं? आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझेंगे कि ये जो तनाव का बोझ है, इसे हल्का कैसे किया जा सकता है। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर क्लास ले रहे हैं। वो पानी से भरा एक ग्लास उठाते हैं और सबसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, पानी का ये ग्लास कितना भारी है? थोड़ा अजीब सवाल है ना? इसका जो जवाब मिला वो सच में हैरान करने वाला था। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि गिलास का वजन उतना मैटर नहीं करता जितना ये कि उसे कितनी देर तक पकड़ा गया है। मतलब 1 मिनट के लिए पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे बाद, हाँ, हाथ में दर्द होने लगेगा। और जरा सोचिए, अगर इसे पूरे दिन पकड़े रहें तो क्या होगा? हाथ सुन पड़ जाएगा, शायद किसी काम का ही ना रहे। और सच कहूं तो हमारी चिंताओं की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये पानी का ग्लास बिल्कुल हमारे स्ट्रेस और हमारी परेशानियों जैसा है। जब हम उनके बारे में थोड़ी देर सोचते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी देर हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं ना, वो उतनी ही भारी होती जाती हैं और आखिर में हमें एकदम थका देती हैं, किसी भी काम का नहीं छोड़ती। तो सवाल यही उठता है कि इस गिलास को नीचे रखें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका एक तरीका है, एक रास्ता है। और इसी सॉल्यूशन को, इसी तरीके को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमागी बोझ को नीचे रखने की एक कला है। अब माइंडफुलनेस शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? लेकिन इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जॉन कैबट-ज़िन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वेस्ट में पॉपुलर किया, वो कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, बस अभी इस पल में जानबूझकर और बिना किसी जजमेंट के ध्यान देना है, बस इतना ही। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि माइंडफुलनेस आखिर अलग कैसे है। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग से या तो भागते हैं या उन्हें दबा देते हैं या फिर उनमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें एक तीसरा रास्ता दिखाता है। वो कहता है, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बस देखो, उन्हें स्वीकार करो और बिना उनसे उलझे उन्हें जाने दो। और ये कोई जादू या कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। साइंस भी इसे एक कॉग्निटिव स्किल मानता है, मतलब एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। आप इसे एक तरह से अपने दिमाग की एक्सरसाइज समझ सकते हैं, जिससे हम अपने ध्यान को कंट्रोल करना और उसे सही दिशा देना सीखते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीकों की। ये जो जाने देने की आदत है, इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? आइए कुछ बहुत ही आसान तरीके देखते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। स्टेप 1, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे पकड़ो। नोटिस करो कि आप उसमें फंस रहे हो। स्टेप 2, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो। खुद से कहो, हाँ, ये मुश्किल लग रहा है। और फिर स्टेप 3, चिंता में डूबने के बजाय उसे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कदम सोचो। बस एक छोटा सा एक्शन, और आप देखेंगे कि कैसे चिंता एक प्लान में बदल जाती है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। आप बस कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, या फिर अपनी बॉडी में क्या हो रहा है उसे महसूस कर सकते हैं। अरे, यहाँ तक कि एक किशमिश को धीरे धीरे उसके स्वाद को महसूस करते हुए खाना भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। पॉइंट बस इतना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ जाएं। अब ये देखना बड़ा मजेदार है कि ये सदियों पुरानी प्रैक्टिस आज की मॉडर्न दुनिया में कहाँ-कहाँ पहुंच गई है। इसकी जर्नी वाकई में कमाल की है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, बौद्ध परंपराओं के सती शब्द से जुड़ी हैं, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब जॉन काबट-ज़िन ने इसे MBSR प्रोग्राम का रूप दिया। मतलब उन्होंने इसे धर्म से अलग करके एक साइंटिफिक अप्रोच दे दी, और बस उसके बाद तो ये हर जगह पॉपुलर हो गया। आज की तारीख में माइंडफुलनेस सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं है, इसे डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूलों में, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में और तो और सेना में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मकसद एक ही है, लोगों की परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ दोनों को बेहतर बनाना। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपनी उस पानी के गिलास वाली कहानी पर आते हैं और इस पूरी बात को समेटते हैं। आखिर माइंडफुलनेस का असली मकसद है क्या? सब कुछ घूम फिर कर उसी एक आइडिया पर आ जाता है। हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रेस है, वो उस पानी के ग्लास की तरह ही है। वो तो रहेगा ही, सवाल यह है कि हम उसके साथ करते क्या है। और यही यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमारा लक्ष्य एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना नहीं है, क्योंकि शायद वो पॉसिबल भी नहीं है।
असली लक्ष्य है उस बोझ को, उस गिलास को टाइम पर नीचे रखने का हुनर सीखना, ताकि हम थोड़ा रेस्ट ले सकें और फिर से तरोताज़ा होकर आगे बढ़ सकें। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जिंदगी में बोझ तो आएगा ही, ये तय है। असली सवाल ये नहीं है कि हम बोझ उठाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे नीचे रखने का फैसला कितनी बार करते हैं, क्योंकि यही फैसला हमारी मेंटल पीस को तय करता है ना सोचने वाली बात।